मैं दुखंती सिंह शांति निकेतन जूनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जेमल से आज मैं कक्षा 5 के बच्चों को नागरिक शास्त्र पाठ 20 संघीय शासन के विषय में बताने जा रहा हूँ। संघीय शासन किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न है। संघीय शासन किसे कहते हैं, पहले आप लोग संघीय शासन के विषय में जानें। किसे कहते हैं, पूरे देश में कामकाज को चलाने वाली सरकार को संघीय शासन कहते हैं। पूरे देश भारतवर्ष से संबंधित जो भी हैं, पूरे देश में शासन चलाने वाली संस्था को संघीय शासन कहते हैं। देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर इसका नियंत्रण होता है। संघीय शासन का देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित दोनों पर इसका नियंत्रण होता है। किसका? संघीय शासन का। इसी को संघीय शासन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, संघीय शासन के प्रमुख कितने अंग होते हैं? संघीय शासन के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। और ये 3 अंग कौन कौन हैं, इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। पहला है व्यवस्थापिका। संघीय शासन के प्रमुख 3 अंगों में से पहला क्या है? व्यवस्थापिका। दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये 3 अंगों के द्वारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीसरा न्यायपालिका है, ये तीनों अंगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। ये तीनों अंगों का कार्य क्या है? पहला है व्यवस्थापिका, जो मैं अभी आपको बताया था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पहला व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थापिका का अर्थ होता है कानून का निर्माण। कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है। व्यवस्था देना, कानून का निर्माण। संसद के दोनों सदन मिल करके, कौन से दोनों सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदन मिल करके, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन मिल करके कानून बनाते हैं। ये दोनों सदन मिल करके देश के लिए क्या बनाते हैं? कानून। यानी व्यवस्था वही है, व्यवस्था का काम ही होता है कानून। कानून बनाना, कानून बनाते हैं जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। जब यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके जब कानून बनाते हैं, तो वह कानून राष्ट्रपति के आदेश से लागू होता है। वो व्यवस्था बनाते हैं लोग, और राष्ट्रपति जब आदेश देते हैं तो वह व्यवस्था आने, वो कानून लागू हो जाता है। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका का अर्थ होता है कानून को लागू करवाना। कार्यपालिका का अर्थ, अब जैसे राष्ट्रपति महोदय कानून पर दस्तखत कर दिए, कानून को पास कर दिए,
तो कानून लागू करवाने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है। कार्यपालिका का अर्थ होता है कानून को लागू करवाना। कार्यपालिका देश के लिए शासन व्यवस्था का संचालन करती है। यही कार्यपालिका देश के लिए शासन व्यवस्था का संचालन करती है और इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, ये सभी लोग मिलकर के, मैंने एक ही बार आपको बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के कानून को बनाती है। राष्ट्रपति के आदेश से कानून लागू होता है। जब कानून लागू होता है तो ये सभी सदस्य मिलकर के उसका पालन भी करवाते हैं। ये है कार्यपालिका। हमारे देश की यही है कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करना। न्यायपालिका का अर्थ होता है कि कानून के अनुसार न्याय करना। यह नागरिकों को दिए गए अधिकारों की रक्षा करती है। नागरिकों को दिए गए अधिकारों की रक्षा करती है। कौन कौन रक्षा करता है? न्यायपालिका। नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, इसके पहले मैं आपको बताया था कि नागरिकों का अधिकार है और नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य भी होते हैं। तो नागरिकों के दिए गए अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय देना। हमारे भारत के उच्चतम न्यायालय हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय, देखिए ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में अंतर होता है। उच्चतम न्यायालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। इसके अलावा मैं आपको आगे वाली वीडियो में राष्ट्रपति महोदय का अधिकार क्या है उसको मैं आप लोगों के सामने अगली वीडियो में डालूँगा।